हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं प्रश्नावली 5.1 के एग्जाम्पल। कल की वीडियो में भी प्रश्नावली 5.1 के एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, पर वहां पे 2 नंबर में एग्जाम्पल था। और आज की क्लास में हमारे पास 3 नंबर का एग्जाम्पल होगा। 2 नंबर का एग्जाम्पल में ये पूछा गया था कि हमारे पास ए की वैल्यू यानी प्रथम पद और डी की वैल्यू यानी सार्वंतर दे रखी है। आपको उसकी सहायता से 4 पद लिखने हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी होती है, उसमें हमें ए की वैल्यू यानी प्रथम पद और डी की वैल्यू यानी सर्वांतर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए है। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास सीरीज है समांतर श्रेणी। मैं यहाँ पे ए पी की बात करता हूँ, तो ये समांतर श्रेणी A1 है, और यहाँ पे ये A2 है, और यहाँ पे ये A3 है, और ये A4, और इसी प्रकार से चलता जाता है, यानी कि ये डॉट 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 है। अब हमें प्रथम पद चाहिए, तो प्रथम पद के लिए हमारे पास क्या होता है, आप देख सकते हो, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, और प्रथम पद हमारे पास A1 की वैल्यू कहलाती है। पर जब हम डिनोट करते हैं प्रथम पद को, तो वहां पे हमारे पास A से डिनोट किया जाता है। तो प्रथम पद A से डिनोट करेंगे, और हमारे पास जो D की वैल्यू होती है यानी कि सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालने के लिए हमारे पास D की वैल्यू निकालते हैं। और D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दूसरा पद है यानी A2 माइनस का हमारे पास प्रथम पद यानी कि A1 निकालते हैं। तो D की वैल्यू हम निकालते हैं A2 माइनस का A1, और प्रथम पद हमारे पास A1 की ही वैल्यू कहलाती है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A1 की ही वैल्यू हमारे पास प्रथम पद कहलाती है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, और मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। मैं यहाँ पे 3 नंबर करके लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक एपी के लिए, प्रत्येक एपी के लिए, अब आपको समझना पड़ेगा कि एपी का मतलब एपी का मतलब समांतर श्रेणी ही कहलाता है, यानी कि ए से अर्थमेटिक जिसका हिंदी मीनिंग होता है समांतर, और पी का प्रोग्रेशन जिसका हिंदी मीनिंग श्रेणी कहलाता है। अब यहाँ से हमारे पास आगे है प्रथम पद यानी कि ए तथा सर्वंतर डी तथा सर्वंतर डी तथा सर्वंतर डी लिखिए। और सबसे पहला, और आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल है 3 1 -1 -3। अब देखो, आप इस कंसेप्ट को देखिए, A1 A2 A3 A4 ये इस प्रकार से जा रही है। तो यहाँ भी हमारे पास ये A1 की वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे ये A2 की वैल्यू, और यहाँ से ये A3 की वैल्यू, और यहाँ से ये A4 की वैल्यू। अब जो पहला एग्जाम्पल है इसमें मैं 100% देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे की जो एग्जाम्पल होगा उसमें भी हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर निकालिए। जब आप पहले एग्जाम्पल का सोल्यूशन पूरी तरह से देखेंगे तो आगे का एग्जाम्पल जो होगा सोल्यूशन, उसको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो अब आपको निकालना है प्रथम पद, और हम जानते हैं यहाँ पे कि प्रथम पद हमारे पास ए होता है। प्रथम पद आपके सामने यहाँ पे ए होता है, और ए जो होता है वो A1 की वैल्यू ही होती है, और यहाँ से A1 की वैल्यू आप देख सकते हो 3 है, यानी कि प्रथम पद हमारे पास 3 है। अब हम सार्वंतर की बात करते हैं। तो सार्वंतर निकालने के लिए आपके सामने फॉर्मूला यहाँ पे है A2 माइनस का A1, और आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से A2 की वैल्यू 1, और यहाँ से माइनस A1 की वैल्यू 3, और यहाँ से निकल के आया आपके सामने माइनस का 2, जो कि D की वैल्यू है। अब मैं आपके सामने लिख सकता हूँ प्रथम पद A की वैल्यू 3 है, और सार्वंतर D की वैल्यू माइनस का 2 है, और यही आपका आंसर है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे दूसरे एग्जाम्पल को, पर मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको YouTube पे बहुत सारे प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर स्टूडेंट लोग उस टीचर की तरीका देखते हैं कि किस तरह से पढ़ाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं आपके सामने लिखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, -5 -1 और 3 और यहाँ पे 7। उसी प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा A1 की वैल्यू, और यहाँ से ये A2 की वैल्यू हो जाएगी, और ये A3 की वैल्यू, और ये A4 की वैल्यू। आप आगे भी लिखना चाहते हैं
तो लिख सकते हैं, पर उसके लिए आपको डी की वैल्यू आवश्यक है। हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि इसके आगे की वैल्यू किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे A1, A2, A3, A4 की वैल्यू है। अब इसमें से आपको प्रथम पद निकालना है, यानी कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो प्रथम पद के लिए हमारे पास होता है ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू को मैंने बताया था A1 भी लिख सकते हैं, और आपके सामने A1 की वैल्यू -5 है, यानी कि प्रथम पद आपके सामने हो जाएगा -5। अब दूसरा निकालने के लिए बोला जा रहा है सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया होता है, और सार्वंतर के लिए फॉर्मूला हमारे पास A2 माइनस का A1 होता है। अब आप देख सकते हो A2 की वैल्यू -1 है, -1, और A1 की वैल्यू -5 है, और ये माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, और -5 हम ब्रैकेट कर लेते हैं। अब आप सॉल्व करेंगे तो -1 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 5, जो कि आंसर 4 हो जाएगा। मैं आपके सामने लिखता हूँ, प्रथम पद ए की वैल्यू -5 है, और डी की वैल्यू जो कि सार्वंतर कहलाता है वो 4 है, और ये आपके सामने इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक आपको अगर सॉल्यूशन समझ में आता है तो सिर्फ आप एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आपकी एग्जाम तक पढ़ाने वाला हूँ। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन को। ये तो 2 नंबर का एग्जाम्पल हो गया आपके सामने। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तो तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं आपके सामने लिखता हूँ तीसरा एग्जाम्पल, जो कि है 1/3, फिर है 5/3, उसके बाद है आपके सामने 9/3, फिर है आपके सामने 13/3। अब देखो, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को कराऊंगा वो सब टाइप के रहेंगे। आपने देखे होंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के थे, यहाँ पे बटे वाला भी है, और एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि पॉइंट वाला भी होगा। अब आपको लिखने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे A1 की वैल्यू लिख देनी है, ये A2 हो जाएगा, और ये A3 हो जाएगा, और ये A4 हो जाएगा। अब आपको निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास A होता है, और यहाँ से A1 की ही वैल्यू A कहलाती है, यानी A1 की वैल्यू 1/3 है। अब हम निकालते हैं सार्वंतर, तो सार्वंतर हम D से डिनोट करते हैं, और यहाँ से D की वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस का A1 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला सिंपल तरीका आपके सामने ये है कि A2 की वैल्यू 5/3 है, 5/3 है, और माइनस का A1 की वैल्यू 1/3 है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो LCM 3 आएगा, और यहाँ से ये 5 हो जाएगा, और माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा 4/3। अब दूसरा तरीका आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे नीचे आपके सामने 3 दे रखा है, यानी कि हर में आपके सामने 3 है, और ऊपर वाला सिर्फ आपको देखना है कि कितना कितना डिफरेंस के साथ बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 से ये 5 बढ़ा तो 4, और यहाँ से 5 से 9 गया तो ये भी 4, और यहाँ से 9 से 13 गया तो यहाँ भी 4, यानी 4 का डिफरेंस है। बटे में नीचे 3 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से प्रथम पद A की वैल्यू 1/3, और यहाँ से D की वैल्यू 4/3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने पॉइंट वाला, और पॉइंट वाले क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। और ये है आपके सामने पॉइंट वाला क्वेश्चन, और इसमें भी 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, जिससे आपको ठीक लगे आप एग्जाम में उस तरीके से जा सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, और यहाँ से ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है। प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद के लिए मैंने बताया था A की वैल्यू होती है जो A1 की वैल्यू कहलाती है, और A की वैल्यू A1 की वैल्यू, और A1 की वैल्यू हमारे पास है 0.6, तो यहाँ से A1 की वैल्यू 0.6 हो जाएगा, जो कि प्रथम पद है। अब हम सार्वंतर निकालते हैं, जो D की वैल्यू होती है, और यहाँ से ये A2 माइनस का A1 होता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि A2 की वैल्यू 1.7 है, 1.7 माइनस का A1 की वैल्यू 0.6, और यहाँ से हो जाएगा 0.6। अब आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के बाद आप देखेंगे 7 में 6 गया 1, और पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 1 है, तो ये D की वैल्यू आपके सामने 1.1 आया। अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो प्रथम पद A की वैल्यू 0.6 है, और D की वैल्यू जो कि सार्वंतर है वो 1.1 है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा तरीका। देखो, आपको यहाँ पे पॉइंट गायब कर देना है, किसी में भी पॉइंट नहीं देखना है आपको। पॉइंट जैसे ही गायब कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 6, यहाँ पे 17, यहाँ पे 28, यहाँ पे 39। अब आपको क्या करना है कि ये 6 से 17 गया तो कितना बढ़ा होगा, 11 बढ़ा होगा, और यहाँ से 17 से ये 28 गया, ये भी 11 बढ़ा होगा, 28 से 39 गया, ये भी 11 बढ़ा होगा। इसमें अब पॉइंट है,
अब आपको पॉइंट यहाँ पे दर्शा देना है, तो इसमें यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इसमें यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 1.1, 1.1, 2.1, यानी कि आप अपने तरीके से भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये थे आखिरी सवाल, और आज के लिए इतना ही काफी है। अब मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो आपके लिए ही करता हूँ, और आपके एक लाइक करने से आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चली जाएगी।